तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.24 के क्वेश्चन के बारे में। 9.24 के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सवाल जो है वो कह रहा है कि राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। जितने कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं उनके आईयूपीएससी नाम बताओ एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। आप उसमें सेंट्रल मेटल आयन जो भी है उनके आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, और खास करके मतलब कि डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो डी ऑर्बिटल का कंजप्शन है वो कौन कौन से डी के किस किस हिस्से में, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, EG में कितना इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ CMI की चर्चा करें तो वहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप अच्छे से याद कर लेना, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही निकालेंगे। और साथ ही साथ आप इसका स्टेरियो केमिस्ट्री बताओ यानी शेप बताओ, शेप कैसा होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी बताओ। तो ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता अगर लग जाएगा कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √n×n+2 फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। तो जस्ट चलते हैं यहाँ पर सवाल नंबर हम लोग 1 की बात करते हैं। इसमें 1 नंबर का सवाल है कि यहाँ पर है CrH2O, ठीक है, होल 2, H2O होल 2, C2O4 होल 2, फिर है 3H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, ट्राइहाइड्रेट कंपाउंड है ये। तो यहाँ पर इसका नाम की बात करें तो काउंटर मेटल आयन में यहाँ पर पोटेशियम है तो नाम बन जाएगा इसका पोटेशियम। अब चलते हैं, यहाँ एक्वो है, यहाँ पर ऑक्जेलेटो है। तो पहले एक्वो की बात करते हैं, डाई एक्वो, डाई ऑक्जेलेटो, ठीक है। और चूंकि कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो क्रोमियम नहीं क्रोमेट बन जाएगा यहाँ पर, ये क्रोमेट बन जाएगा। और ब्रैकेट दे देना है, यहाँ पर आपको बताया है गया है कि CMI के नाम को ब्रैकेट लिखना है, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में ये ट्राइहाइड्रेट है तो लिख देंगे ट्राइहाइड्रेट कंपाउंड ये है, ठीक है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख करके यहाँ फाइंड करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए करते क्या है, यहाँ पर पूरे कंपाउंड का चार्ज देखेंगे, 0 है चार्ज, और उसमें इंडिविजुअल लेंगे, यहाँ पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेंगे। तो पोटेशियम का क्या है यहाँ पर, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ध्यान दें यहाँ पर कैसे निकालते हैं। पोटेशियम क्या है, +1 है, ठीक है, प्लस क्रोमियम का x मान लेते हैं, प्लस H2O तो यहाँ न्यूट्रल है, 0 हो गया। ऑक्सिलेट पर -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सिलेट है तो -2 × 2 हो गया। फिर H2O का चार्ज 0 है, बराबर 0 हो गया। पूरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, 0 है। तो ये +1 -4 यानी -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वहां +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया +3। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3 है। यहाँ क्रोमियम पर जो चार्ज है 3 है, ठीक है। अब क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अगर हम लोग क्रोमियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 4s1 3d5, ठीक है। अब यहाँ क्रोमियम अगर 3 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्रोमियम 3+ की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो ये एक यहाँ से लॉस करेगा, 2 यहाँ से लॉस करेगा, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3d में 3 होगा। पहले हम इसकी जब तक और बात करेंगे तो पहले बात इसकी ये करनी पड़ेगी कि ये कंपाउंड हमारा कैसा होगा, शेप कैसा होगा, तब हम CFT लगा पाएंगे इसमें। शेप जानने के लिए आपको सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर जानना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें इस कंपाउंड में तो ये कंपाउंड देखिएगा, ये हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक लोन पेयर देगा तो 2 H2O है तो 2 लोन पेयर यहाँ से मिला, प्लस यहाँ पर एक ऑक्सिलेट 2 लोन पेयर का सप्लाई करता है, बाइडेंटेट है तो 2 ऑक्सिलेट है तो 2 दूनी 4 लोन पेयर यहाँ से मिला, तो ये यहाँ कितना मिल गया, 6 लोन पेयर। और जब 6 लोन पेयर मिलेगा तो इसकी स्टेरियो केमिस्ट्री कहती है कि जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है तो वो शेप कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उस कंपाउंड की हो जाती है। जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के मामले में अगर देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले के लिए T2G यानी कि dxy dy और dxz यानी 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो नीचे होते हैं और 2 EG वाला भाग कहाँ होता है, ऊपर होता है। यानी कि हमारा T2G जो है, T2G हमारा D जो यहाँ पर स्प्लिट करने वाला होगा, D स्प्लिट जो करेगा उसमें हमारा T2G यहाँ पर नीचे होगा और EG कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जो है, ये हमारा अगर हम बात करेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, यहाँ पर सिंगल 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 भरेगा और भर के कहानी खत्म हो गया, यहाँ पर कंप्लीटली खाली है। तो अगर हम इसके डी ऑर्बिटल कंजप्शन की बात करें, जो डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है, तो यहाँ पर देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंजन हो गया है T2G में कितना इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन है, Eg तो खाली ही रह गया तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स में, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर पूछा जाएगा तो T2G पर यहाँ पर कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ देखें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कितना है, 3 है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो होता है √n इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि √100 कितना हो जाएगा, 15 बोर्ड मैग्नेटॉन। ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.87 लगभग आएगा, जो भी आए करके देख लेना। ये इतना निकल गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। इतने ही कम आपको सारे सवाल के लिए करने हैं। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हुए हम लोग नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, नंबर 2 के सवाल को अपने से भी थोड़ा देखने की कोशिश करिए, सवाल में कुछ करने की कोशिश करिए, तब हम बोर्ड मिटा रहे हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी है, सवाल बहुत इजी है, आराम से सवाल आपसे बनता जाएगा। ठीक है, नंबर 2 देखो सेम काम हम लोग करने वाले हैं। नंबर 2 को देखिए तो यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर क्या कहते हैं, CO, ठीक है, NH3 होल 5, ठीक है, Cl, यहाँ पर Cl2। पहले तो हम इसका नाम लिखते हैं, नाम क्या होगा, ये क्लोरिडो है, ये एमीन है, तो ये पेंटा एमीन हो जाएगा, पेंटा एमीन। ठीक है, क्लोरिडो, और चूंकि इधर निगेटिव क्लोराइड है तो यहाँ स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रह जाएगा, और लास्ट में क्लोराइड लग जाएगा, यही ना। अब ब्रैकेट में क्या होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देखें, यहाँ पर कोबाल्ट को X मान लो, प्लस अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये -1, ये भी यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू 2, ओवरऑल चार्ज 0, तो X इज इक्वल टू हो गया +3, होगा ना, -1 -2 -3 उधर गया तो +3, यानी यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोबाल्ट के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 4s2 3d7 होता है, जिसमें कि यहाँ पर कोबाल्ट अगर 3+ की बात करें, कोबाल्ट 3 आयन की, तो यहाँ 4s2 गायब हो जाएगा और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या करते हैं, यहाँ पर 3d6 है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में 3d में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आप पता करना है कि T2G में कितना है और Eg में कितना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं आगे बात करते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें स्टेरियोकेमिस्ट्री जानने के लिए, तो यहाँ पर कितना है, अमोनिया तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पर 1 गुना 5 अमोनिया है। क्लोरिडो जो है वो भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन में यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। जब 6 हो गया तो शेप कैसा होगा इसका, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, और जब ऑक्टाहेड्रल होगा तो T2G इसका नीचे होगा और Eg वाला भाग ऊपर होगा। और जाहिर सी बात क्या है यहाँ पर कि ये अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाता है, मतलब कि ये लो स्पिन कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरने की बात करें तो हमारा जो T2G और Eg रहेगा, तो अमोनिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण से इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो T2G में ही पेयर्ड होने लगेंगे। ठीक है ना, अगर यही वीक फील्ड लिगेंड होता तो T2G में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो है Eg में इंटर कर जाता, हाफ T2G में भरता, हाफ Eg में चला जाता। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग अप होना है, तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंजूगेट की बात करेंगे तो T2G की अगर बात किया जाए तो T2G में dxy dyz dxz रहता है। ऑक्टाहेड्रल में तो वही नीचे होता है ना, ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, पहले भरता है, Eg बाद में भरता है। तो T2G में टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, यानी 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर 6 के 6, अगर हम यहाँ पर D का इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Eg वाला भाग पूरा क्या रह जाएगा, यहाँ पर खाली रह जाएगा। और जब यहाँ पर टोटली 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, Eg खाली है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो इसको भी आप फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर है CrCl3 py3। py जो है पेरिडीन को बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कोई चार्ज हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, Cl3 है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अच्छे से,
इसमें क्या होगा, इसका नाम की बात करेंगे अगर पहले, तो यहाँ पर ये क्लोरिडो है, ये पिरिडीन है, तो पहले क्लोरिडो लिखेंगे, ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो पिरिडीन, सॉरी ट्राइपिरिडीन, ट्राई पिरिडीन हो गया। उसके बाद क्रोमियम, न्यूट्रल है तो यहाँ क्रोमियम लिखेंगे डायरेक्ट, क्रोमियम ब्रैकेट डाल देंगे, ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा क्लोरिडो जो है, ये एक्स इसको मानोगे, क्लोरिडो पर -1 चार्ज है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। और पिरिडीन जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, बेंजीन रिंग में एक कार्बन हटा करके वहां पर एन लगा दोगे तो ये न्यूट्रल पिरिडीन बनता है, जो कि चार्ज 0 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, +3, यानी यहाँ भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब यहाँ क्रोमियम है, तो क्रोमियम जो है यहाँ पर जब 3+ की बात करें तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 ही हो जाता है। 3d3 है मतलब कि इसमें भी, अब यहाँ पर शेप की अगर हम बात करेंगे तो शेप यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें पहले, तो यहाँ पर 3 होगा क्लोरीन से 3 लॉन पेयर, और 3 लॉन पेयर मिलेगा पिरिडीन से, तो यहाँ पर 6, यानी कि शेप यहाँ ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो सेम टू सेम कंडीशन इसका भी होने वाला है कि यहाँ पर T2G नीचे रहेगा और Eg ऊपर रहेगा। बट यहाँ पर T2G जो नीचे रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन मात्र है डी में, तीनों T2G में सिंगल 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 करके भर जाएंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन होगा वो T2G पर 3 और Eg वाला पोर्शन खाली रह जाएगा हमारा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर हम देखें इस कंपाउंड के लिए, अगर हम लोग देखें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ का 3 के 3 अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जैसा पहले सवाल हम लोग किए थे, रूट अंडर 3 × 3+2 यानी कि रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटॉन, इसका भी यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और 4 की बात करें तो यहाँ पर है CsFeCl4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका नाम, तो ये है टेट्रा क्लोरिडो, सॉरी यहाँ पर सीजियम को तो भूल ही गए, बेचारा रो रहा होगा, यहाँ सीजियम है, सीजियम टेट्राक्लोरिडो, चूंकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पर चार्ज है स्फीयर पर, इसलिए फेरेट हो जाएगा, ये ब्रैकेट डाल दी यहाँ पर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर सीजियम पर +1 चार्ज है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है, प्लस आयरन का X प्लस -1 × 4 हो गया क्लोराइड का, तो यहाँ 0 हो गया। X इज इक्वल टू यहाँ +3 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो -4 + 1 -3 इज इक्वल टू 0 बराबर उधर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्लोराइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक 4 लोन पेयर देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया 4, यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आप कहोगे सर यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बन सकता है, तो बात यहाँ पर ये है, क्लोराइड जो हमारा ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर DsP2 नहीं बना पाएगा, ये sp3 ही बनाएगा, टेट्राहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स होगा। और टेट्राहेड्रल में आप CFT जब जानते हो तो जानते होंगे कि इसमें जो है Eg वाला का एनर्जी लो हो जाता है और T2G वाला का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा फिर T2G में जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर अप नहीं होगा, हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन ही भरते भरते Eg में भी पहले भरेगा हाफ इलेक्ट्रॉन, T2G में भी भरेगा हाफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयरिंग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये Fe3+ जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, Fe में होता है 3d6, ठीक है, 4s2 3d6, और Fe3+ में क्या होगा, 4s2 का इलेक्ट्रॉन गायब, 3d का एक इलेक्ट्रॉन गायब, तो 3d5 बचेगा। तो यहाँ पर 3d5 में क्या होगा, नीचे में जाएगा हमारा इस बार Eg और ऊपर में जाएगा T2G। Eg में कितना घर होता है, 2 घर होता है, T2G में कितना घर होता है, 3 घर होता है, और 5 इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Eg2 और T2G कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की तो यहाँ पर टोटल पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर होगा, रूट अंडर n × n+2। तो ये 5 दूनी 7 बचे कितना हो गया, 5 2 7 + 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया।
√35 bn इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज समझा दी आपको। बाद बाकी इसी के आधार पर आपको जो क्वेश्चन और है उसको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। कमेंट में आपको बताना भी आपसे बना या नहीं, ठीक है। और एनसीईआरटी कैसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और बस सपोर्ट करते रहेंगे हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।